देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं कैसे कर देंगे? बड़ी मुश्किल से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आप कैसे खत्म कर देंगे? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते साहब। कि सुनो शांत हो के मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत हो के मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथा योगी सबको प्रणाम करता हूं मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा कर बैठ जाइए। कि काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज। इन कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए, और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बहुत बहुत आभार। मैं जानता हूं बहुत अच्छे श्रोता हैं, संख्या में आप कम हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जैसा सर ने कहा है, आप कितना पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, कैसा पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। 4 पंक्तियां और रखता हूं। देश की, तिरंगे की और सेना की आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है, बस ये देखना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पर सुनिए। कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जो वतन की खातिर, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है। आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, अब आपका मन चाहता हूं, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान। अपनी औकात पे आता हूं, सब ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन शुरुआत की है मैंने। मेरे साथ राम खिलाड़ी स्वदेशी जी आए थे, बड़े कवि हैं देश के। थोड़ी सी फुलझड़ी आप तक पहुंचाता हूं। बहुत पुरानी मुलाकात है मेरी। शुरू में इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था। गेंद बड़ी, मैं सिर्फ हंसाने के लिए हूं, बाकी ज्ञान देने के लिए मेरे विद्वान कवि बैठे हैं। मस्ती लीजिए। और ईमानदारी से कहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। बेमतलब के फिल्मी गीत आपने सुने होंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, उनका पोस्टमार्टम करके मैंने पैरोडी यानी प्रतिगीत, ध्वनि फिल्मी है लेकिन बात देश की और समाज की आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा। स्वागत है। तो साहब इनके घर गया मैं, स्वदेशी जी बैठे हैं मेरे बगल में। इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बहुत तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा स्वदेशी जी आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा हुक्म, ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बड़े संस्कारवान है, तालियां बजाइए। आप सुस्त बैठेंगे, मैं सुस्त हो जाऊंगा। मेरे मन की बात पहुंचे तो आप तालियां बजाते रहिएगा। मैं शुरू करता हूं। देश में तरह तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी आपने देखा कितना नाटक चला महाराष्ट्र के अंदर, तब जाकर के सरकार बनी। मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन इसके पहले जो कुछ अच्छे काम लोगों ने किए हैं उनको भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत है सकल। सुनिएगा। 370 हटी, पूरे देश में उल्लास का माहौल बना, धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है मामला। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। सुनिए, 370 से शुरुआत करता हूं। सुनिए, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग यानी जन्नत, और वो जन्नत हमें प्राप्त हो गई है क्योंकि कश्मीर हमारे खाते में आ गया है। 370 हट चुकी है। बस इस बात को आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए किस मस्ती से पहुंचाता हूं। अपना कहने का ढंग अलग है, यानी कि अपन कहा कि जो बेमतलब के फिल्मी गीत हैं बस उनकी ध्वनि ली है और बात मतलब की आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा। कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, जन्नत पाई है जन्नत पाई है। बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद। खुशी ये चौतरफा छाई है, जन्नत पाई है जन्नत पाई है। अब आकर के हमने पूरी जन्नत पाई है। हटा के 370
बहत्तर धारा एक कर दिया भारत सारा, नहीं चलेगी अब मनमानी, गुंडे मांग गए सब पानी, अब कहीं पत्थर नहीं फेंकेंगे, आतंकी भी नहीं दिखेंगे, दिखा दिया है सबको आईना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना, खत्म हो गया सब हू हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला, मुफ्ती महबूबा अब्दुल्ला, अब न मिले तुमको रसगुल्ला, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, तालियां आपकी कमजोर हैं, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, और हम सब मिलकर जिएंगे, जन्नत पाई है ये बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में जो नाटक चला, ठीक है 370 हटाई, हमने कविता पढ़ दी, आपने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ गलती भी कर रहे हैं, उस तक भी हम पहुंचेंगे। देश में कितनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। महाराष्ट्र में जो हुआ, इससे यह सिद्ध हो गया है कि न कोई किसी दल में रहता है, न कोई किसी पार्टी में रहता है, सिर्फ कुर्सी के लिए सब दीवाने हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिए। स्वागत। ये देश गरीब क्यों हुआ? मैं छोटे से किसान का बेटा हूं, 4 पंक्तियां पढ़कर पैरोडी शुरू करना चाहता हूं, पीछे से आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिए। कि ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया? ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया? और रात दिन मेहनत कर कर चूर हुआ, फिर भी किसानों बदहाल कैसे हो गया? कि जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, समर्थन करना मेरा, जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, उनका घर शीघ्र माला माल कैसे हो गया? जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, उनका घर शीघ्र माला माल कैसे हो गया? और कल तक जिनके पैरों में जूतियां भी न थीं, आज कोठी बंगले, ये कमाल कैसे हो गया? आज ये कमाल क्या हुआ साहब? तब मैं सुनाता हूं, एक मस्ती की पैरोडी रखता हूं आपको। मैं नौजवान साथी हैं, आपका समर्थन मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, सुनिएगा। कि चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई। चले गए सुमन साहब। चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है। गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल हैं, नेता और अफसर सभी माला माल हैं, नेता और अफसर सभी माला माल हैं। भूखा मजदूर और किसान कंगाल है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। एक छोटी सी पैरोडी और पढ़ता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, छोटी सी पैरोडी पढ़ता हूं। देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं कैसे कर देंगे? बड़ी मुश्किल से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आप कैसे खत्म कर देंगे? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते साहब। एक उदाहरण देता, एक टिप्पणी करता हूं, उसके बाद पैरोडी पढ़ता हूं सीधे सीधे। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे भाई साहब, एक पाकिस्तान का था, एक अमेरिका का था, एक अपने वाला था हिंदुस्तानी। अचानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों चले गए हम लोग। यमराज ने देखा 3 इंजीनियर आए, बोले भाई आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, पहले आप ये बताइए हमारे यमलोक का गेट टूट गया है, इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे? मजे लेना, अगर ये बात चल रही हो तो तालियां बजाना, वरना एक भी मत बजाना। यमराज बोले हमारे यमलोक का गेट टूट गया, इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे? आप इंजीनियर हैं,
पाकिस्तानी को पूछा, उसने हिसाब लगाया और बोला सर 9,000 रुपए लगेंगे। 9,000 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोला कैसे? बोला जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल और 3,000 की लेबर। यमराज बोले ठीक। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, उसने भी हिसाब लगाया और बोला 18,000 रुपए। भाई ने हिसाब बताया, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अब मजे लेना और ताली कूटना अगर चल रहा है देश में ऐसा, तो जिसने अब तक नहीं बजाई हो वो बजाना नहीं समझ लूंगा, वो भी उसी दिशा में जा रहा है। अपने वाले से पूछा, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। यमराज का भेजा खराब भाई साहब। बोला यार पाकिस्तानी तो बना रहा है इसको 9,000 में, अमेरिका वाला इसको 18 में बना रहा है, तो 29 में कैसे बना रहा है? उसका जवाब ठीक लगे तो फिर तालियों का विस्फोट करना। बोला जी तू 29 में कैसे बना रहा है? वो बोला जी 10,000 तो आपके। वाह, अच्छा चक्रवर्ती जी, वाह वाह वाह। और 10,000 मेरे, और बचेंगे 9,000 इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे। ये जाने इसका काम, जान पे को लेना देना क्या फालतू के चक्कर बनने। वाह, वाह। ये देश में चल रहा है ना, तब कहता अच्छा है भाई, वाह। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। अन्ना अन्ना, क्योंकि अन्ना ही लाए लोकपाल। अन्ना, अन्ना का मतलब तालियां। अन्ना आज निज देश के हालात तो बड़े मंदे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं कि सारा इंडिया मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। इनको कुर्सी से खींचो मेरे यार, चिपके बैठे जो फेविकॉल से। बहुत बहुत आभार टीम, बहुत लंबी है, बहुत बहुत